बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज की ये घड़ी, ये लम्हा शायद आपकी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा है। आप सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त जो कलाम आपके कानों तक पहुंच रहा है वो किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं है, बल्कि ये उस रब्बुल आलमीन की तरफ से एक पुकार है, एक निशानी है, एक दावत है। कितनी ही बार आपने सोशल मीडिया स्क्रॉल किया होगा, कितनी ही वीडियोस आपके सामने गुजरी होंगी, लेकिन आज आपकी नजर इसी पैगाम पर ठहर गई। क्यों? क्योंकि अल्लाह जब अपने किसी बंदे से बात करना चाहता है तो वो उसके दिल की तरफ ऐसे पैगाम भेजता है। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सच है? क्या वाकई इस आवाज के पीछे कोई राज छुपा है? तो मैं आपसे कहूंगा, हां, बिल्कुल सच है। क्योंकि अल्लाह ताला किसी के दिल में बिना वजह हलचल पैदा नहीं करता। वो हलचल, वो बेचैनी, वो सवालात जो आज आपके दिल में उठ रहे हैं, ये सब एक इशारा है कि आपका रब आपसे कुछ कहना चाहता है। जरा तसव्वुर कीजिए, जब दिल मायूस हो, आंखें नम हो और जिंदगी के बोझ तले इंसान दबता चला जाए, तो उसी वक्त अगर कोई आवाज दिल से कहे, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तो कैसा सुकून मिलेगा। यही आवाज है कुरान की, यही रोशनी है अल्लाह के कलाम की। और शायद आज इसी वजह से ये पैगाम आप तक पहुंचा है। भाइयों और बहनों, ये जो आप सुन रहे हैं, ये कोई आम बातें नहीं है। ये उन रहमानी लफ्जों की झलक है जो सदियों से इंसानों के दिलों को बदलते आए हैं। फरिश्तों से लेकर नबियों तक, नबियों से लेकर उम्मतों तक, हर दौर में अल्लाह का ये कलाम उन दिलों को रोशन करता आया है जो अंधेरों में भटक रहे थे, और आज वही कलाम आपके दिल को पुकार रहा है। तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूं, अभी इस लम्हे को मामूली मत समझना। इसे ऐसे सुनना जैसे अल्लाह ताला आपसे सीधे बात कर रहा हो, क्योंकि हो सकता है ये वही पैगाम हो जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे थे। हो सकता है ये वही जवाब हो जो आपकी दुआओं के बदले में भेजा गया है, और हो सकता है कि यही से आपकी जिंदगी का नया सफर शुरू हो। और शायद आज इसी वजह से ये पैगाम आप तक पहुंचा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुरान के वो 5 राज जो दुनिया और आखिरत में आपकी जिंदगी रोशन कर देंगे। मेरे प्यारे भाई और बहन, जब इंसान किसी नए सफर पर निकलता है तो सबसे पहले उसके दिल में एक सवाल उठता है, क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं? सोचो, जब कोई मुसाफिर सुनसान रेगिस्तान में निकल पड़े और उसके पास न तो कोई नक्शा हो न कोई रहनुमा, तो उसकी हालत क्या होगी? वो शायद कई कदम चलेगा, लेकिन हर कदम उसे और उलझन में डाल देगा। उसकी आंखें रास्ते ढूंढेंगी, लेकिन उसे सिर्फ रेत ही रेत नजर आएगी। उसका दिल पानी की तलब करेगा, लेकिन सामने सिर्फ प्यास बढ़ाने वाला सफर होगा। ऐसे मुसाफिर का अंजाम क्या होगा? वही जो बेरहबर इंसान का होता है, थकावट, गुमराही और नाकामी। अब सोचो, अगर उसी रेगिस्तान में अचानक कोई राह दिखाने वाला मिल जाए, वो कहे, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मंजिल तक ले जाऊंगा, तो उस मुसाफिर का दिल कैसे रोशन हो जाएगा। उसकी आंखों में कैसी उम्मीद चमक उठेगी और उसके हर कदम में नई ताजगी भर जाएगी। भाई बहन, वही हालत इंसान की है जब वो कुरान से दूर होता है। उसकी जिंदगी एक सूखे रेगिस्तान जैसी हो जाती है। बाहर से वो चलता फिरता, कमाता खाता, हंसता बोलता दिखता है, लेकिन अंदर से उसका दिल प्यासा, बेजान और बिखरा हुआ होता है। और जब उस दिल को कुरान की रोशनी छूती है तो जैसे किसी रेगिस्तान में बारिश हो जाए। हर सूखी रग, हर बेजान जमीन, हर प्यासा दिल, सब कुछ जी उठता है। अजीज दोस्तों, आज मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि आगे जो बातें तुम सुनोगे वो मामूली नहीं है। ये वो राज हैं जिन्हें जानने के बाद तुम्हें दुनिया भी अलग दिखेगी और आखिरत भी। ये पैगाम कोई कहानी नहीं, कोई अफसाना नहीं, ये तुम्हारे दिल की धड़कनों से जुड़ा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि तुम इसे ऐसे सुनो जैसे अल्लाह ताला अभी इसी वक्त तुमसे सीधे सीधे बात कर रहा हो, तुमसे कह रहा हो, मेरे बंदे रुक जा, मेरी तरफ लौटा, तेरी परेशानियां खत्म करने वाला, तेरी मुश्किलें आसान करने वाला और तुझे रोशन करने वाला मैं ही हूं। भाई बहन, आगे मैं तुम्हें 5 ऐसे राज बताने जा रहा हूं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हैं। ये वो राज हैं जो तुम्हारी दुनिया के अंधेरों को रोशनी में बदल देंगे और तुम्हारी आखिरत को निजात और कामयाबी का सफर बना देंगे। लेकिन सुनो, इन्हें अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है
यही वो पैगाम हो जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी तलब का जवाब है। कुरान का पहला राज सुकून और इत्मीनान का मनबा। मेरे अजीज भाई और बहन, कुरान का पहला और सबसे बड़ा राज ये है कि ये दिलों के लिए सुकून और इत्मीनान का मनबा है। इंसान जब दुनिया की उलझनों में फंस जाता है, जब हर तरफ से उम्मीदें टूट जाती हैं, जब अपने भी बेगाने हो जाते हैं और हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान सोचता है अब किसका सहारा लूं, तो उसी वक्त का कुरान इंसान के दिल से कहता है, याद रखो, अल्लाह की याद ही दिलों को इत्मीनान देती है। सोचो भाई, ये कैसी अजीब हकीकत है कि इंसान के पास सब कुछ हो सकता है, दौलत, शोहरत, लोग, रिश्ते, लेकिन अगर दिल से सुकून चला जाए तो सब बेकार लगता है। और कभी कभी इंसान के पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर उसके दिल में अल्लाह की याद और कुरान की रोशनी हो तो वही इंसान सबसे अमीर होता है। यही वो राज है जो कुरान हमें बताता है कि असली सुकून किसी इंसान, किसी चीज, किसी रिश्ते या किसी दौलत से नहीं आता, बल्कि वो सिर्फ अल्लाह के कलाम से आता है। मेरे दोस्तों, कभी रात की तन्हाई में दिल से कुरान की कोई आयत पढ़कर देखो, कभी अल्हम्दुलिल्लाह को सीने से निकाल कर कहो, कभी इन्नल्लाह मस्साबिरीन को आंसुओं में डूब कर पढ़ो। देखना कैसे तुम्हारा सीना हल्का हो जाएगा, कैसे दिल की घुटन निकल जाएगी। यही वजह है कि जब मायूसी इंसान के दिल पर छा जाती है तो कोई इंसानी दिलासा काम नहीं करता, लेकिन कुरान का एक लफ्ज, एक आयत, वो सब कर दिखाती है जो पूरी दुनिया भी मिलकर नहीं कर सकती। बहन, सोचो, जिंदगी का हर बोझ जब तुम्हें थकाने लगे तो कुरान की तिलावत तुम्हारे कानों में गूंजे और लगे जैसे ये आयतें सिर्फ तुम्हारे लिए उतारी गई हैं। यही कुरान का करिश्मा है कि इसका असर हर सुनने वाले पर अलग उतरता है। किसी को इसमें उम्मीद मिलती है, किसी को तौबा का रास्ता, किसी को सब्र की ताकत और किसी को शुक्र का जज्बा। यही पहला राज है। कुरान इंसान के दिल की धड़कन से ऐसे जुड़ जाता है जैसे प्यासे को पानी मिल जाए। और भाई, ये कोई आम सुकून नहीं है, ये वो सुकून है जिसे न पैसे से खरीदा जा सकता है, न दवाओं से, न किसी की तसल्ली से। ये वो सुकून है जो सिर्फ उस वक्त आता है जब इंसान अपने दिल को अल्लाह के कलाम से भर देता है। और यही वजह है कि इस कुरान को शिफा कहा गया। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन, यानी हम कुरान में वही उतारते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। तो भाई बहन, अगर तुम सुकून चाहते हो, अगर तुम अपने दिल को हर मायूसी से आजाद करना चाहते हो, तो पहला राज यही है, कुरान से दोस्ती करो, इसे अपनी तन्हाई का साथी बनाओ, इसे अपनी परेशानियों का इलाज बनाओ। जब दुनिया से दिल टूट जाए तो कुरान से दिल जोड़ लो। कुरान का दूसरा राज हिदायत और रोशनी का चिराग। भाई बहन, कुरान का दूसरा बड़ा राज ये है कि ये इंसान की जिंदगी के लिए हिदायत और रोशनी का चिराग है। सोचो, जब इंसान अंधेरी रात में अकेला चल रहा हो और अचानक उसके हाथ में एक चिराग दे दिया जाए तो उसकी हालत कैसे बदल जाती है। वही रास्ता जो अभी कुछ लम्हे पहले डरावना और भटकाने वाला था, अब उसी रास्ते पर हर कदम आसान हो जाता है। यही काम कुरान करता है, ये इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले आता है। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि उसे समझ ही नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। कभी वो दुनियावी शोहरत के पीछे भागता है, कभी लोगों की राय के पीछे, कभी अपने नफ्स की ख्वाहिशों के पीछे, और फिर एक दिन वो थक कर गिर जाता है। लेकिन जब इंसान कुरान की तरफ लौटता है तो ये किताब उसके सामने एक नक्शा खोल देती है। ये उसे बताती है कि कौन सा काम उसके लिए फायदा है और कौन सा उसे बर्बाद कर देगा, कौन सी सोहबत उसे आसमान तक पहुंचा सकती है और कौन सी उसे अंधेरों में धकेल सकती है। भाइयों और बहनों, याद रखो, कुरान इंसान को सिर्फ नमाज और रोजा सिखाने के लिए नहीं उतरा, ये इंसान की पूरी जिंदगी को संवारने के लिए उतरा है। ये हमें बताता है कि इंसाफ क्या है, रहमत क्या है, मोहब्बत क्या है और सच्ची कामयाबी क्या है। यही वजह है कि जिनके दिल अंधेरे में भटक रहे थे, जब उन्होंने कुरान को अपनाया तो उनकी आंखें खुल गईं। वही लोग जो गुनाहों में डूबे हुए थे, जब उन्होंने कुरान की हिदायत को अपने दिल में उतारा तो वो न सिर्फ सुधर गए बल्कि दूसरों के लिए भी रहबर बन गए। सोचो भाई, अगर ये किताब सिर्फ उस दौर के लिए होती तो अल्लाह इसे हमेशा के लिए बाकी न रखता।
लेकिन आज भी ये उतनी ही जिंदा है जितनी 1400 साल पहले थी। आज भी इसके अल्फाज उसी ताकत के साथ दिलों को हिला देते हैं जैसे उस वक्त देते थे। आज भी इसकी हिदायत उसी तरह इंसान की गुमराही को मिटाती है जैसे सहाबा किराम के दिलों को रोशन करती थी। बहन, ये मत समझना कि हिदायत सिर्फ गुनाहगारों को चाहिए। हम सबको हिदायत चाहिए, क्योंकि इंसान हर रोज नए इम्तिहानों से गुजरता है। कभी दौलत का इम्तिहान, कभी गरीबी का, कभी मोहब्बत का, कभी रिश्तों का, कभी अकेलेपन का। और हर इम्तिहान में दिल डगमगाने लगता है। लेकिन जब दिल में कुरान का चिराग जलता है तो चाहे रात कितनी ही काली क्यों ना हो, इंसान गिरता नहीं बल्कि संभल जाता है। यही दूसरा राज है हिदायत और रोशनी का चिराग। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़े, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे हर कदम पर अल्लाह का नूर तुम्हारे साथ रहे, तो कुरान को पकड़ लो, क्योंकि जिसके दिल में कुरान है वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। कुरान का तीसरा राज सुकून और तसल्ली का दरिया। भाइयों, इंसान की सबसे बड़ी तलब क्या है? दौलत, शोहरत, ताकत? नहीं, इंसान की सबसे बड़ी तलब सुकून है। वो चैन जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, वो इत्मीनान जो किसी रिश्ते या दोस्ती से पूरा नहीं होता। यही वजह है कि दुनिया में सबसे अमीर लोग भी बेचैन नजर आते हैं। उनके पास सब कुछ है, लेकिन दिल के अंदर खालीपन है, और ये खालीपन किसी चीज से नहीं भरता सिवाय कुरान के। कुरान का तीसरा बड़ा राज यही है कि ये सुकून और तसल्ली का समंदर है। जब इंसान इसके अल्फाज को दिल से सुनता है तो लगता है जैसे अल्लाह सीधे उससे बात कर रहा है, जैसे ये किताब उसके गम को पहचान रही है, उसके आंसुओं को देख रही है, उसके टूटे हुए दिल को जोड़ रही है। सोचो भाई, जब इंसान गम में डूबा होता है तो सबसे पहले क्या करता है? वो किसी अपने को ढूंढता है जो उसकी बात सुने। लेकिन इंसान तो इंसान है, हर वक्त साथ नहीं होता, कभी कोई फुर्सत में नहीं, कभी किसी को समझ ही नहीं आता। लेकिन कुरान, ये किताब हमेशा सुनने को तैयार है। जब तुम थके हुए दिल से इसकी तिलावत करते हो तो हर आयत तुम्हें ऐसे संभालती है जैसे मां अपने बच्चे को गले से लगा ले। बहन, कुरान की ये तसल्ली सिर्फ गम मिटाने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को अंदर से मजबूत बनाने के लिए है। जब दिल कहता है अब मुझसे नहीं होगा, तब ये किताब दिल में आवाज देती है, ला तहजन इन्नल्लाह माना, गम मत कर, अल्लाह हमारे साथ है। और ये एक जुमला ही इंसान की टूटी हिम्मत को फिर से जिंदा कर देता है। मेरे दीनी भाइयों और बहनों, याद रखो, सुकून कहीं बाहर नहीं, सुकून अल्लाह के जिक्र में है, और कुरान अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र है। जिस दिल में कुरान बस जाए वहां बेचैनी ठहरती ही नहीं। यही वजह है कि सहाबाए किराम जंग के मैदान में भी सुकून में रहते थे, क्योंकि उनके दिल में यह किताब थी। यही वजह है कि वली अल्लाह सख्त से सख्त इम्तिहानों में भी मुस्कुराते नजर आते थे, क्योंकि उनके दिल कुरान से जुड़ चुके थे। सोचो भाई, तुम्हारी भी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि रातों की नींद उड़ गई हो, दिल गम से भारी हो गया हो, आंखें आंसुओं से भर गई हो। अगर उस वक्त तुमने कुरान खोल लिया होता तो तुम्हें वही सुकून मिलता जो किसी और जगह से कभी नहीं मिल सकता। यही तीसरा राज है, सुकून और तसल्ली का दरिया। कुरान का चौथा राज, गुनाहों की मगफिरत और रहमत का समंदर। भाई, इंसान चाहे कितना भी नेक बनने की कोशिश करे, उससे गलतियां हो ही जाती हैं। कभी जुबान से ऐसा लफ्ज निकल जाता है जो किसी का दिल तोड़ देता है, कभी आंखें वहां चली जाती हैं जहां नहीं जाना चाहिए था, कभी दिल में ऐसे ख्याल आ जाते हैं जिन्हें सोचकर इंसान खुद शर्मसार हो जाए, और फिर एक दिन वो सोचता है कि अब तो अल्लाह मुझसे नाराज हो चुका होगा, अब मेरी तौबा कबूल नहीं होगी। लेकिन यहीं पर कुरान का चौथा बड़ा राज सामने आता है। ये किताब गुनाहगारों के लिए रहमत और मगफिरत का समंदर है। कुरान हमें बताता है कि चाहे इंसान कितने भी गुनाह कर ले, अगर वो सच्चे दिल से लौट आए तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। यहां तक कि अल्लाह खुद अपने बंदे से कहता है, ऐ मेरे बंदो जो अपने नफ्स पर ज्यादती कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। सोचो भाई, कैसा मालिक है हमारा। इंसान उस मालिक की नाफरमानी करता है, गुनाह पे गुनाह करता है, और वही मालिक उसे पुकार पुकार कर कहता है कि लौट आओ, मेरी रहमत से मायूस मत हो। बहन, अगर कुरान का ये पैगाम ना होता तो शायद इंसान गुनाह की दलदल में डूबकर
हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता। लेकिन ये किताब इंसान को उम्मीद देती है। ये उसे बताती है कि अंधेरे से उजाले की तरफ लौटने का दरवाजा हमेशा खुला है। बस शर्त यह है कि इंसान तौबा में सच्चा हो। सोचो, अगर अल्लाह की रहमत सिर्फ नेक लोगों के लिए होती तो फिर गुनाहगार कहां जाते। लेकिन अल्लाह की किताब हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा गुनाह खुदा की रहमत से मायूस होना है। यही वजह है कि कितने ही लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी गुनाह में बर्बाद कर दी, जब उन्होंने कुरान खोला तो उनके दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जाग गई। वो बदले, संवरे और फिर ऐसे बन गए कि लोग उनकी मिसालें देने लगे। मेरे दीनी भाइयों और बहनों, ये चौथा राज है, गुनाहगारों के लिए रहमत और मगफिरत का समंदर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी गुनाहों से भर चुकी है, तो जान लो कि तुम्हारे और अल्लाह की रहमत के बीच सिर्फ एक तौबा का फैसला है, और वो फैसला कुरान मिटा देता है। कुरान का पांचवा राज, जिंदगी और आखिरात की कामयाबी का रास्ता। भाइयों, जिंदगी में हर इंसान भाग दौड़ कर रहा है। कोई दौलत के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, कोई रिश्तों और मोहब्बत के पीछे। हर कोई सोचता है कि जो चीज वो हासिल कर लेगा उसमें उसकी असली कामयाबी है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब सिर्फ एक धोखा है। दौलत भी खत्म हो जाएगी, शोहरत भी मिट जाएगी, रिश्ते भी बिखर जाएंगे, और फिर एक दिन वो घड़ी आएगी जब इंसान अकेला अपनी कब्र में होगा। वहीं असली सवाल उठेगा, क्या मैंने अपनी जिंदगी ऐसे गुजारी कि अल्लाह मुझसे राजी हो? कुरान का पांचवा और सबसे बड़ा राज यही है। ये किताब इंसान को वो रास्ता दिखाती है जो उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बना देता है। दोस्तों, सोचो, कितने लोग हैं जो दुनिया में कामयाब समझे जाते हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां, लंबे लंबे कारोबार, हजारों चाहने वाले। लेकिन अगर उनके पास कुरान की हिदायत नहीं है तो वो सब कुछ सिर्फ इस दुनिया तक है। आखिरत में उनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जिस इंसान ने इस किताब को अपना साथी बना लिया, उसकी हर छोटी सी कोशिश भी आखिरत में उसके लिए रोशनी बन जाएगी। बहन, कुरान हमें सिखाता है कि असली कामयाबी ये नहीं कि लोग हमें तालियां बजाकर सराहें, बल्कि असली कामयाबी ये है कि अल्लाह हमें देखे और कहे, ये मेरा बंदा है, मैंने इसे माफ कर दिया, मैंने इसे जन्नत के लायक बना दिया। और सोचो, उस दिन से बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। कुरान का ये राज हमें यह भी बताता है कि अगर इंसान इस किताब को पकड़ ले तो उसका हर कदम इबादत बन जाता है। उसका कारोबार भी, उसका इल्म भी, उसका सफर भी, यहां तक कि उसका आराम करना भी, क्योंकि फिर वो हर काम अल्लाह के हुक्म और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करता है। और यही चीज उसे दुनिया में भी इज्जत देती है और आखिरत में भी जन्नत। मेरे प्यारे दोस्तों, यही पांचवा राज है। कुरान वो नक्शा है जो इंसान को इस फानी दुनिया की कामयाबी से उठाकर उसे उस अब्दी आखिरत की कामयाबी तक पहुंचा देता है, जहां न मौत है, न गम, न फिक्र, बस अल्लाह की रहमत और उसकी जन्नत है। अजीज भाइयों और बहनों, अगर आपने इस पैगाम को पूरा सुना तो इसे सिर्फ सुनकर ही मत छोड़ो, इसे अपने दिल में उतारो, इसे अपने दिन रात का हिस्सा बनाओ। याद रखो, हर वो लफ्ज जो कुरान से आता है तुम्हारे लिए रोशनी का रास्ता है। अगर ये पैगाम तुम्हारे दिल को छू गया, अगर ये तुम्हारे ईमान में रोशनी भर रहा है, अगर इसने तुम्हारे दिल को सुकून और ताकत दी है, तो हमारी इस्लामिक कोशिश को सहारा दो। लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल आरके क्रिएटर को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे रहमानी और दिल को छू लेने वाले पैगाम हमेशा तुम्हारे सामने आते रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे दिलों को सुकून, हमारी जिंदगियों को रोशनी और हमारे कामों को अपनी रहमत से भर दे। आमीन।